वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब अलबरदारी अवानी सदर मुजफ्फराबाद में कुछ देर बाद होगी। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से हल्फ लेंगे। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर सियासी अमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर। मुजफ्फराबाद में मौजूद अवानी सदर के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर को फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाक की तरजीहात में शामिल हैं। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद, मुआशी तरक्की, अमन व सलामती के लिए। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का स्पेशल और सीनियर सेक्रेटरी के ओहदे ख़त्म करने, ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। कानून साज असम्बली में अपने पहले खिताब में कहा, सेक्रेटरीज के पास सिर्फ 1 गाड़ी होगी। महकमा तालीम की टेक्निकल असामियों को महकमा तालीम में ज़म किया जाएगा। सरकारी मुलाजमतों में ख़वातीन के लिए बराबर मौका फराहम करेंगे। अदालती इस्लाहात की जाएंगी। एक्शन कमेटी हकीकत है, इसे तस्लीम करना होगा। कमेटी के लोग समझते हैं कि हम मरात याफ्ता तबका हैं, लेकिन हम सियासतदान ऐसे नहीं। इनके कुछ मामला जेन्युइन, कुछ ख्वाहिशात हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों से मुतालिक इनसे बात करेंगे। मुझ पर भारी जिम्मेदारी डाली गई, कोशिश करूंगा एतमाद पर पूरा उतरूं। हुकूमत का मकसद गुड गवर्नेंस, शफाफियत और गैर जरूरी अखराजात में कमी है। सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक की करारदाद की हिमायत। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल में पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और इंडोनेशिया से तशक्कुर का इजहार। कहा, करारदाद में गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और अबूरी हुकूमत के क़याम के निकात शामिल। सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा, बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूंगा। बोर्ड मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम। सलामती काउंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में बदलने की अपील। एंटोनियो गुतरेस कहते हैं कि गजा में 2 साल की तबाहकुन जंग के बाद बिलाखिर आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। हमें इस रफ्तार को ठोस इक़दामात में तब्दील करना चाहिए। सब मिलकर मशरिक़ वुस्ता को हथियारों तबाही से पाक इलाका बना दें। गजा के लोग इस्तेहकाम और अमन के मुस्तहिक़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयों में 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को की गईं। रिया खान के इलाके कोलाची में भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितौल खवारिज के 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्द इलाके में बड़े हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में मजीद 5 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय में खलल डालने के लिए किसी सतह पर कोई सियासी चाल या तवज्जो हटाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने 15 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे पर फोर्सेज की सलाहियतों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इजहार। भारतीय हिमायत याफ्ता शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकाले जाने के बाद अपने हैंडर्स के पास पनाह गुज़ीन। बांग्लादेश ने हसीना वाजिद और साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान हवालगी का मुतालबा कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुजरिमान को पनाह देना इंसाफ की बेतौक़ीरी है। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद और फांसी की सज़ा सुनाई। अदालत ने कहा कि शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन पर मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल करवाया। तलबा के मुतालबात सुनने की बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक व ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज़ इक़दामात किए। शेख हसीना ने मोदी की तर्ज पर बांग्लादेश में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां और करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए।
الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے کا حکم، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کا مخصوص نشستوں پر انتخاب، آئین کی خلاف ورزی، فیصلے میں کہا کہ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ شک 15 آئین کے خلاف ہے، ریٹرننگ افسر کا تقرر آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن کی متعلقہ برانچ کو اسلام آباد لوکل گورنمنٹ شیڈول جاری کرنے کی ہدایت۔ بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور تشدد صرف جرم نہیں، انسانیت کے خلاف بغاوت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بچوں کے جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد کی روک تھام و بحالی کے دن پر پیغام، کہا بچے میری ریڈ لائن ہیں، سب مجھے پیارے ہیں، حفاظت ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کی حفاظت ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، سماجی شعور کے بغیر استحصال کا خاتمہ ممکن نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو 27 نومبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم، متعلقہ فریقین سے مقدمات کی تفصیلات طلب، وکلاء ہڑتال کے باعث ضمانت میں مزید توسیع کر دی۔ ازنا بخاری کی جعلی ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ملزم اسد علی عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ ملزم نوٹس کے باوجود کیوں پیش نہیں ہوا۔ وکیل نے کہا اگر کہیں تو ملزم کو بلوا لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا یہ نوٹس ملزم کو ہوا تھا، وکیل کو نہیں۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے شفافیت کے ساتھ ایک ماہ کی ریکارڈ قلیل مدت میں مکمل، 5,86,000 متاثرہ فیملیز کی تفصیلات جمع کی گئی، 30 ارب روپے کی رقم سیلاب متاثرین کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی جا چکی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا نومنتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور سے فون پر رابطہ، کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی کامیابی نہ صرف پارٹی بلکہ کشمیری عوام کی بھی حقیقی فتح ہے، کشمیری عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ترقی، امن اور استحکام کے ایجنڈے کو ترجیح دی۔